स्वागत है आप सभी का डीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये भी ग्रामर से रिलेटेड है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में। और मैं आपको सभी जानकारी जो दे रहा हूँ प्रश्न बैंक से दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी जानकारी मैं आपको प्रश्न बैंक के आधार पर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो कि फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए है ये। और इसमें बहुत सी जानकारी है, इसमें पुराने पेपर की जानकारी भी दी गई है। ग्रामर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी जानकारी मैं इससे दे रहा हूँ आपको, जो कि इसमें पुराने पेपर भी समाहित है, उसकी जानकारी दी गई है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। आज देख सकते हैं आप, देखिए आपका जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है कि ही हैज़ टेकन टी, वो चाय पी चुका है। और इसको हमें काय में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है इसको, है ना, प्रश्नवाचक बनाना है इसको। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम जो आपका सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो कभी चेंज नहीं होता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हैज़ है। इसे आपको आगे लाना है ना, इसको आपको आगे ला के और सब्जेक्ट को पीछे लगाना है केवल। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा हैज़ ही टेकन टी, और आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा क्या, हुआ, चाय पी चुका है ना। केवल आपको सब्जेक्ट जो आपकी हेल्पिंग वर्ब उसको आगे लाना है और सब्जेक्ट को पीछे लाना है। और इसका पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है और इसको स्मॉल लिखना है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा हैज़ ही टेकन टी। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, आप देख सकते हैं सी लिव्ड इन शिवपुरी, यानी वो शिवपुरी में रहती थी, है ना। इसे आपको बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो देखिए इसका थोड़ा सा फार्मूला दिया गया है यहाँ पे। डीड का प्रयोग करना, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क लगाना आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना आपको, ये पहचान का है कि मैंने आपको बताई थी कि अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है तो उसको वापस फर्स्ट फॉर्म में लाना आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर यहाँ लिव्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट का है। तो इस पास्ट के लिए हमेशा हम काय का प्रयोग करते हैं, डीड का प्रयोग करते हैं। तो डीड का प्रयोग करेंगे सबसे आगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट सी लगाएंगे और इसको वापस से फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे। लिव्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा उतार देंगे इन शिवपुरी, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, है ना। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा डीड सी लिव इन शिवपुरी, क्या वो शिवपुरी में रहती थी। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है आपके सामने कि कपिल प्लेड क्रिकेट। देखिए सबसे पहले आपको पहचान करना है सेंटेंस में, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको केवल जो आपका जो वर्ब है उसको ध्यान रखना है कि वर्ब क्या आपकी, आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, यानी कि ये पास्ट में है, तो उसके साथ हमको काय का प्रयोग करना है, डीड का प्रयोग करना है। विशेष रूप से ध्यान रखना आपको डीड का लगेगा। अगर सेकेंड फॉर्म आ रहा है तो ये आपका पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस है, इसमें हमको डीड का प्रयोग आगे करना है। और कपिल को इसके बाद लिखना है, सब्जेक्ट उसके बाद में लिखना है, और इसको वापस से फर्स्ट फॉर्म में लाना है। देखिए इसका सूत्र आपके सामने, फार्मूला, डीड का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट को उसके बाद लिखना है, और उसको वापस से जो वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म में लाना है। जैसे यहाँ लीव हुआ था तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, और आपका ऑब्जेक्ट ऐसा आ जाएगा। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा डीड कपिल प्ले क्रिकेट, और एंड में लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क, क्या कपिल ने क्रिकेट खेला। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है कि मोहन रीड्स ए बुक। देखिए यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपकी ऑब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ देखना है आपका जो वर्ब है, वर्ब में एसीएस का प्रयोग हो रहा है। मैंने आपको समझाया था अगर वर्ब में एसीएस का प्रयोग होता है तो वो सेंटेंस आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसके अंदर वर्ब में एसीएस का प्रयोग होता है। अगर एसीएस का प्रयोग हो रहा है तो हमको डज का प्रयोग करना है। काय का प्रयोग करना है, डज का, डज लगाना आपको, और उसके बाद मोहन लिखना है, और इसमें से आपको एस हटा देना है, और आपको ऑब्जेक्ट ऐसा उतार लेना, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा डज मोहन रीड ए बुक, क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है ना। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको इसकी पहचान क्या है, केवल आपको सब जो आपकी वर्ब है उसको पहचानना है कि किसी भी वर्ब के अंदर अगर एसीएस का प्रयोग हो रहा है तो हमको डज का प्रयोग आगे करना है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और सब्जेक्ट को उसके बाद लिखना है, और उसमें से एस को हटा देना है ना। पूरा सेंटेंस में केवल इसको आगे पीछे करना है। यहाँ इसके प्रयोग हम डज का प्रयोग करेंगे, यहाँ मोहन लिखेंगे,
और इसमें से एस हटा देंगे और आपका ऑब्जेक्ट ए बुक ऐसा जाएगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा डज मोहन रीड ए बुक। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है आई टेक टी, यानी मैं चाय पीता हूँ। देखिए इसके अंदर भी आपका जो वर्ब है, आप देख रहे हैं वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब को पहचानना आपको, देखिए किसी वर्ब के अंदर एस एस का प्रयोग हो रहा है, इस पर नहीं हो रहा है एस का प्रयोग, तो आपको सब वर्ब से पहचानना है कि आपकी वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में मतलब कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, मैं चाय पीता हूँ, है ना। अगर इसमें ए सी एस का प्रयोग नहीं हो रहा है तो हमको डू का प्रयोग करना है। अगर ए सी एस का प्रयोग होता है तो डस का प्रयोग करना है, अगर ए सी एस का प्रयोग नहीं होता है तो डू का प्रयोग करना है। डू आई पीछे आ जाएगा, टे के साथ लिखा जाएगा, इसमें से कुछ भी हटाना नहीं है, ऑलरेडी हटा हुआ पहले से, टी लिखना है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा डू आई टेक टी, क्या मैं चाय पीता हूँ। ये होगा मैं चाय पीता हूँ, तो हो जाएगा क्या मैं चाय पीता हूँ, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी वर्ब में अगर ए सी एस का प्रयोग होता है तो डस लगाना है और उसमें से एस हटा लेना है। अगर किसी वर्ब में ए सी एस का प्रयोग नहीं होता तो डू का प्रयोग करना है। ये इसकी पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, दोनों जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है और इसको हमने इंट्रोगेटिव बना लिया है डू आई टेक टी, क्या मैं चाय पीता हूँ।